इंदौर से एक बड़ी खबर। इंदौर में हिट एंड रन केस सामने आया। बीजेपी नेत्री के बेटे ने नशे में कार दौड़ाई। फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने नशे में कार दौड़ाई और फैजान ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को इस बीच टक्कर मारी। बता दें कि हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। आजाद नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेत्री के बेटे ने नशे में कार दौड़ाई और इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी हारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, इंदौर में बीजेपी नेत्री के बेटे ने कई लोगों को घायल किया है, क्या खबर? बिल्कुल रचना, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रही है। ये जो पूरा मामला है ये आधी रात का है। करीब 11:15 बजे की घटना जो है पुलिस से बता रही है। ये पूरा मामला आजाद नगर में रहने वाला, क्योंकि बीजेपी का नेत्री है और उसी का जो बेटा है वो तेज गाड़ी जो है वो चला रहा था और वो पूरी तरह से नशे में धुत था। इसलिए उसको ये नहीं पता कि उसने कहाँ और कितने लोगों को टक्कर मारी है। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि गाड़ी कितनी ज्यादा स्पीड में थी और उसने कैसे जो छोटी बच्चियां हैं जो साइकिल चला रही थी उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अभी बात की जाए तो करीबन 12 से ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है, चोट लगी है। और इसके साथ पुलिस ने कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने, क्योंकि लगातार ये एक गाड़ी से टक्कर मारकर आगे जा रहा था, तो करीब 25 से ज्यादा लोगों ने वो गाड़ी का पीछा किया। 10 किलोमीटर तक लोगों ने उसको पीछा करने की कोशिश की और उसके बाद उसकी कार का जो नंबर है वो नोट डाउन किया गया। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची तब तक कहा जा रहा है कि वो दीवार के आगे तक निकल चुका था। उसको गिरफ्तार नहीं किया है। अभी तक पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, लेकिन कार का जो नंबर है उसके आधार पर पता चला है कि वो भाजपा की नेत्री है और फिरदौस पटेल उसका बेटा फैजान है और वही रात को जो कार है वो चला रहा था। लेकिन जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों का भी साफ तौर पर कहना है और पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है और उसके परिवार से पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो फैजान है वो गया कहाँ है और उसके बाद की जो स्थिति है वो देखने वाली है। एक और बात बताना चाहेंगे आपको कि जो कार की स्थिति है वो भी इतनी ओवर स्पीडिंग थी कि पीछे का जो उसका कार का पार्ट था वो भी टूट चुका है। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी आजाद नगर थाना क्षेत्र में इंक्वायरी चल रही है, जिससे भी प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं और जो लोग चोटिल हुए हैं उनसे भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। जी शालिनी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को इस बीच वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी स्पीड में ये कार नजर आ रही है। कार का एक गेट भी लगभग खुला हुआ नजर आ रहा है और इतनी स्पीड में ये गाड़ी चल रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेत्री के बेटे ये गाड़ी चला रहे थे और उसके बाद से ही वो फरार भी बताए जा रहे हैं। लगभग 10 लोग इसमें घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को इस गाड़ी ने टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि नशे में ओवर स्पीड ये गाड़ी थी। शालिनी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, अगर बात करें उन घायलों की, तो उन घायलों का इलाज कहाँ चल रहा है और क्या स्थिति है उन घायलों के इस वक्त? उनको उसके आजाद नगर क्षेत्र के पास में ही एक अस्पताल में लेके गए थे और उसके बाद उनको जो भी इंजरी हुई थी वो अभी फिलहाल ठीक करा के वो अपने घर वापस लौटे। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में ये बात साफ होती है कि जिस तरह से इंदौर नशे की जद में है और ये नशे का ही एक बड़ा कारण है कि हिट एंड रन केसेस जो है वो सामने आने लगे हैं और जिस तरह की मुहिम की लगातार बात की जा रही थी उसकी साफ धज्जियां उड़ते हुए नजर आती है। उससे भी बड़ी बात वो भाजपा जो लगातार कैंपेन चलाती है नशा मुक्ति अभियान के लिए, उनके ही उन्हीं से जुड़े हुए लोग अगर इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पर कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। आपने साफ तौर पर देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज में कितनी तेज स्पीड में जो गाड़ी है वो आ रही थी और सबसे बड़ी बात कितने लोगों को इसने और इंजर्ड किया होगा वो नहीं पता, क्योंकि पुलिस के पास जितने पहुंचे हैं लोग उसमें करीब 12 लोग बताए जा रहे हैं जो चोटिल हुए थे। उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी ने जिस तरह से उस गाड़ी को फॉलो किया और उसको जब इस बात का अंदाजा लगा कि उसने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है, उसके बाद वो तेज स्पीड से दीवार की ओर निकला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि पुलिस आज फैजान तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जो कार्रवाई है और वो निश्चित तौर पर अंजाम दी। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कब तक इस पूरी खबर पर कार्रवाई होती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी।